हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसका हम भाग बा पढ़ेंगे, जिसमें मैंने मुख्य विषय विज्ञान लिया है, जो कि 120 प्रश्न आएंगे। तो हम इस पार्ट 1 में एक क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक कंप्लीट करेंगे और अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट 13 का भाग बा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, वह वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंतता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो वह है प्रशांतक। ऑप्शन ए, वह है प्रशांतक। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आप शिस्तर वायु वायु में धूल के कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें, तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को कहते हैं ब्राउनी प्रभाव। ऑप्शन सी, ब्राउनी प्रभाव। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गामा किरणों से क्या हो सकता है? तो गामा किरणों से जीन म्यूटेशन हो सकता है। ऑप्शन ए, गामा किरणों से जीन म्यूटेशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, बाजार में बिकने वाला मानक मानक 18 कैरेट सोना होता है, तो वह होता है 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु। ऑप्शन सी, 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसे अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। ऑप्शन सी, अपने हाथ बाहर की ओर फैला दे या फैला देना चाहिए। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। तो इसमें अदिश राशि है उस ऊर्जा। ऑप्शन ए, ऊर्जा एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 8, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? तो वह बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है या बढ़ता है? ऑप्शन बी, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? तो चंद्रमा पर आने जाने के दौरान अधिकतम ईंधन पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में खर्च होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पेस्ट तनाव घट जाता है। ऑप्शन सी, तो पेस्ट तनाव घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि क्योंकि इसके न्यून न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन ए, इसके न्यून ताप पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? तो इंसुलिन में जस्ता धातु होती है। ऑप्शन सी, इंसुलिन में जस्ता धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्णांध व्यक्ति यानी कि वर्णांध व्यक्ति कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता है और यह एक वंशानुगत बीमारी है। ऑप्शन सी, वर्णांध एक वंशानुगत बीमारी है और इसमें होता यह है कि कुछ रंगों के बीच जो जैसे कि किसी के माँ बाप को है वर्णांध, तो उसके बच्चे को भी होगा और जो वह बच्चा होगा वह कुछ रंगों में भेद नहीं कर पाएगा, तो वही वर्णांध है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, डंबलाकार द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं? तो डंबलाकार द्वार कोशिकाएं गेहूं में होती हैं। ऑप्शन ए, गेहूं में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो वह होता है कैरोटीन की उपस्थिति से। ऑप्शन बी, कैरोटीन की उपस्थिति से गाय के दूध का रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 16,
इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो दालचीनी पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थायी रखती है? तो वह है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप को स्थायी रखती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन डी, ग्लूकोज शर्करा। क्वेश्चन नंबर 19, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी का। ऑप्शन वी, आयरन और विटामिन सी का। ऑप्शन वी, इसलिए दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो वह है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन वी, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, यह उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 21, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निष्पातन। ऑप्शन ए, निष्पातन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या में अभिव्यक्त की जाती है। ऑप्शन बी, ऑक्टेन संख्या में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से परिभ्रमण गति का प्रभाव नहीं है? तो अक्षांश व देशांतर का निर्धारण परिभ्रमण गति का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, जल की कठोरता को सामान्य रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो जल की कठोरता को सामान्य रूप में कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य माना जाता है या मापा जाता है। ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य। क्वेश्चन नंबर 25, झाड़ी छुड़प के किस भाग से कपास का रेशा निकाला या एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो वह निकाला जाता है बीज से। ऑप्शन डी, बीज से। क्वेश्चन नंबर 26, वनस्पति इनके अवशोषण से प्रभावी होती है? तो वनस्पति प्रदूषक गैसों के अवशोषण से प्रभावी होती है। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 27, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ... से होकर गुजरती है? तो वह गुजरती है मुख्य फोकस से। ऑप्शन ए, मुख्य फोकस से। क्वेश्चन नंबर 28, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है वह है? तो वह है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन सी, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक ... में परिवर्तित होती है? तो वह होती है 1/2 घूर्णन में। ऑप्शन ए, 1/2 घूर्णन में, या इसको आप ऐसे भी समझें 1/2 घूर्णन में। ऑप्शन ए, 1/2 घूर्णन में। क्वेश्चन नंबर 30, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे के समीप दिखाया जाता है जहां चुंबकीय क्षेत्र ... है? तो वह है प्रबल। ऑप्शन बी, जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्टेज या 50 हर्ट्ज की है। आपूर्ति के तारों में से एक लाल इंसुलेशन के साथ है जिसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विद्युतमय तार। ऑप्शन ए, विद्युतमय तार। क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत चुंबकीय पेड़ की घटना है? तो वह है एक चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत धारा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जनरेटर। ऑप्शन ए,
जेनरेटर। क्वेश्चन नंबर 34, विद्युत धारा की दिशा ली जाती है, तो विद्युत धारा की दिशा ली जाती है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिरोध R के तार का टुकड़ा 5 समान भागों में काटा जाता है, इन भागों को फिर समानांतर में जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R है तो R बटे R का अनुपात है, तो R बटे R का अनुपात होगा ऑप्शन डी 25। R बटे R का अनुपात होगा 25। क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं हैं, तो विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाली धातुएं हैं क्रोमियम, कॉपर और निकेल। ऑप्शन वी, क्रोमियम, कॉपर और निकेल। क्वेश्चन नंबर 37, चंद्रमा एक माह में पृथ्वी के साथ कितनी बार समकोण की स्थिति बनाता है, तो यह बनाता है 2 बार। ऑप्शन वी, यह 2 बार समकोण की स्थिति बनाता है। क्वेश्चन नंबर 37, रेशम कीट पालन को कहते हैं, तो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। ऑप्शन ए, सेरीकल्चर। और एक्वाकल्चर सजावटी पौधों के लिए जो मछली जो सजावटी मछलियां होती हैं, जैसे पानी का वो एक एक्वेरियम बनाया जाता है उसके लिए, तो वह सब एक एक्वाकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन और एग्रीकल्चर खेती किसानी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 39, एथेनॉल का निर्जलीकरण डॉट 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 देता है, तो वह देता है एथीन। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 40, पानी में एसिटिक अम्ल के डॉट 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 घोल को विनेगर कहा जाता है, तो वह कहा जाता है 5 से 8%। ऑप्शन वी, यानी कि पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% घोल को विनेगर कहा जाता है। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 41, परिशुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक डॉट 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 है, तो परिशुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 के है। ऑप्शन डी, 290 के। क्वेश्चन नंबर 42, एस्टर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल देने के लिए अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, जिसे कहते हैं, तो जिसे जल अपघटन कहते हैं। ऑप्शन वी, जिसे जल अपघटन कहते हैं। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 43, मेटालॉइस उपधातु डॉट 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 है, तो मेटालॉइस उपधातु सिलिकॉन है। ऑप्शन ए, मेटालॉइस उपधातु सिलिकॉन है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल अभिक्रिया की, तो यहाँ आप इसको ऐसे तीर के समान समझना, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल ने अभिक्रिया की तो X प्लस पानी तो X डॉट 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 है, तो X है लवण। ऑप्शन डी, यानी कि धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल ने जब अभिक्रिया की तो X की जगह पर लवण, तो लवण और पानी बनेगा। ऑप्शन डी, लवण, यानी कि X की जगह पर लवण आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, शुक्र ग्रह का वातावरण डॉट 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 के घने सफेद और पीले बादलों से बना है, तो शुक्र ग्रह का वातावरण H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। ऑप्शन ए, H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 46, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को डॉट 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 कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को ब्रायन कहते हैं। ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को ब्रायन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है, तो वह करता है धुलाई का सोडा। ऑप्शन वी, धुलाई का सोडा। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 48, डॉट 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 खंडित हड्डियों को सही स्थिति में जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है CaSO4 4 × 1/2 H2O। ऑप्शन सी, CaSO4
इंटू 1/2 H2O, यानी कि इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। CaSO4 इंटू 1/2 H2O, यानी कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 49, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है, तो वह है मुख्य अक्ष। ऑप्शन सी, वह काल्पनिक रेखा है मुख्य अक्ष, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? तो प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयनों का आधिक्य होता है, ऑप्शन ए, H+ आयनों का। क्वेश्चन नंबर 51, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वह होती है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 52, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी, ऑप्शन बी, उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी। क्वेश्चन नंबर 53, यदि कोई दंड चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह दोनों यथावत रहेंगी, ऑप्शन डी, यानी कि यदि कोई दंड चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति यथावत रहेगी, ऑप्शन डी, यथावत रहेगी। क्वेश्चन नंबर 54, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव अत्यधिक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना या निकालने का प्रभाव है, ऑप्शन सी, अत्यधिक CO2 को छोड़ना या निकालना। क्वेश्चन नंबर 55, उपसौर व अपसौर की स्थिति किस कारण होती है? तो उपसौर और अपसौर की स्थिति पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होती है, ऑप्शन बी, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 56, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? तो वह होता है आंखों पर सबसे पहले, यानी कि जो नाभिकीय विकिरण है उसका दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव के आंखों पर पड़ता है, ऑप्शन ए, आंखों पर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय वायु डिग्रेडेबल अपशिष्ट कौन सा है? तो वह है सब्जियों के छिलके, ऑप्शन डी, यानी कि बहुत जल्दी वायु डिग्रेडेबल हो जाता है वह है सब्जियों के छिलके, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58, त्वचा की देखभाल के लिए किस औषधीय पौधे का इस्तेमाल किया जाता है? तो त्वचा की देखभाल के लिए एलोवेरा औषधीय पौधे का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी, एलोवेरा का। क्वेश्चन नंबर 59, निद्रा रोग इसके द्वारा होता है? तो निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा द्वारा होता है, ऑप्शन डी, ट्रिपेनोसोमा। क्वेश्चन नंबर 60 और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा मलेरिया का वाहक है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का वाहक है, ऑप्शन डी, मादा एनाफिलीज मच्छर, ऑप्शन डी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का भाग 12 जो कि मुख्य विषय विज्ञान था उसके हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब एक क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतिदिन ऐसे ही नए प्रैक्टिस सेट और साथ में मैं PDF भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो वहां से आप PDF भी डाउनलोड करके घर पर भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रतिदिन नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।